हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रतिरोध शब्द कहाँ से आया था? ओम के नियम से। जब ओम का नियम हमने देखा था तो हमने देखा था कि V बटे में I, जो ये एक वैल्यू है, एक नियतांक आती है, एक फिक्स मान आता है, जिसे हमने नाम दिया था प्रतिरोध। अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, चालक का वह गुण जिसके कारण वह उससे होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि वो धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। हमें ये पता है कि विद्युत धारा क्या होती है। एक हमने वायर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ये इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं, और जैसे ही हम इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, ये एक दिशा में घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये प्रवाहित होते हैं तो रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये टकराते हैं। ऐसे ही जो चालक है उसके दीवारों से भी टकराते हैं, और इस टकराने की वजह से उनको कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक रोड पे चल रहे हो और रोड पे बहुत भीड़ है, लोगों से आप टकरा रहे हो, तो इजीली नहीं है आपके लिए वहां से निकलना। आपको वो जो चीजें आपके सामने आ रही है वो रुकावट डाल रही है, वो आपका विरोध कर रही है वहां से गुजरने के लिए। तो वही यहाँ पर चालक में भी होता है। यह वह गुण है जिसके कारण धारा के प्रवाह का विरोध होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा फॉर्मूला था R बराबर V बटे में I, और ये कहाँ से आया था फॉर्मूला? ओम के नियम से। इसलिए प्रतिरोध का SI मात्रक जो है वो रखा गया है ओम, क्योंकि ओम वैज्ञानिक की वजह से इसकी खोज हुई थी, तो इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है? ओम। और इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा है। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम प्रतिरोध क्या होता है? जब हमने 1 वोल्ट विभवांतर लगाया, सपोज ये यहाँ पर है हमारे पास 1 वोल्ट, हम इसमें लगा रहे हैं 1 वोल्ट विभवांतर लगाया, जिसकी वजह से सिर्फ 1 एम्पियर करंट ही यहाँ से फ्लो कर पा रहा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा ही यहाँ से प्रवाहित हो पा रही है। तो उस समय इस धारा को जो प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है वो कितना होता है? 1 ओम होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उससे होकर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ये आप इससे भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमने डायग्राम में देखा था, जब हमने अवयवों के प्रतीक पढ़े थे तो हमने प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को हमने इस तरह जिगजैग लाइन से जोड़ा था। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। ऐसे ही हमने एक और डायग्राम देखा था कि हमने एक जिगजैग लाइन बनाई, उसको बीच में से क्रॉस कर दिया, या फिर हम इसी को ऐसे जिगजैग लाइन बना के ऊपर से एक एरो लेके आते हैं। इसे हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये कहाँ से आया टर्म? यहाँ से। देखो यहाँ पे जो है वोल्टेज, 4 बैटरी है, 4 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर हमें कम चाहिए थी वोल्ट तो हमने 1 से जोड़ा, फिर हमने 2 से जोड़ा। तो जैसे जैसे हम सेलों की संख्या को कम या ज्यादा करते हैं, उसमें जो प्रतिरोध है वो भी कम या ज्यादा होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। ये उसके सिंबल्स हैं, ऐसे लिखें या ऐसे। और दूसरा इसका नाम है धारा नियंत्रक। इसे धारा नियंत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना हमने V का मान यहाँ पे ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, V की जो भी वैल्यू हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। यानी कि हम धारा को चेंज कर सकते हैं, हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे सर्किट में से करंट कम फ्लो होना चाहिए या ज्यादा फ्लो होना चाहिए। तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से कारक हैं जिन पे प्रतिरोध निर्भर करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।